रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। दो विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को नोटिस जारी हुआ है। 9 अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी हुआ है। 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। स्पेशल कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है, तो 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। स्पेशल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दो विधायकों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। नोटिस जारी हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो विधायकों की मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। 12 मवेशियों को महानदी में बहाने का वीडियो सामने आया है। कसरोल के मलदा गांव का यह बताया जा रहा है मामला। ट्रैक्टर में भरकर मवेशियों को महानदी बहाया गया। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच टीम बनाई है। बलौदाबाजार की हम बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप बलौदाबाजार की देख रहे हैं, जहां पर 12 मवेशियों को महानदी में बहाने का ये वीडियो है। कसरोल के मलदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पशु सुनली तो वहाँ तो नहीं होए, अन्यत्र स्थान में ग्रामवासियों के द्वारा रखे रही वहाँ पंचायत भवन के अहाता में रख दे रही थी। लगातार बारिश 2-3 दिन से हुई से डूब गई से उनके अब व्यवस्था करी से अलग जगह ते जगह के गौठान है, वो कारण से पंचायत में 1-2 दिन के लिए रख दे रही से। रोज चराए जावे, लेकिन लगातार बारिश से लेकिन कुछ 5-10 गाय की मृत्यु हो गई है। कैसे गाय की मृत्यु है? लगभग अब मैं देखे नहीं, लेकिन फिर भी 5। उज्जैन का महाकाल मंदिर आय के मामले में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर समिति को 1 अरब 35 करोड़ 66 लाख 91 हजार रुपए की आय हुई है। यह आय 1 जनवरी से 12 सितंबर 2023 तक की है। इसमें गर्भगृह दर्शन, शीघ्र दर्शन, भस्म आरती, लड्डू बिक्री और अनुमति समेत दान पेटी से मिला दान शामिल है। इस दौरान 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। आय बढ़ने के साथ ही मंदिर समिति का खर्च भी बढ़कर 3 गुना पहुंच चुका है। महाकाल लोक से पहले खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपए प्रतिमाह हुआ करता था, लेकिन अब 8 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च हो रहे हैं। देश में सियासी दल सनातन के अपमान, आरोप और बयानों को लेकर एक दूसरे पर हमले दर हमले किए जा रहे हैं। टीवी चैनल्स पर इस पर भारी बहस भी चल रही है। लेकिन इस बीच धार से खबर आई है, जहां एक मुस्लिम ने सनातन की शरण ली। युवक का नाम शोएब शेख है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ककरोली गांव का रहने वाला है। लेकिन बीते कई सालों से ये युवक धार के कुक्षी में ही रह रहा था। भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था, हिंदू त्योहारों का प्रभाव इस युवक पर ऐसा हुआ कि उसने सनातन धर्म में वापसी कर ली। बकायदा युवक के सनातन में प्रवेश से पहले संस्कार कराए गए। कुक्षी के पास नर्मदा नदी के किनारे बने मेघनाद घाट पर मुंडन कराया गया और विधि विधान से सारे संस्कारों के बाद उसकी सनातन में वापसी करा दी गई। अब शोएब शेख राजगुप्ता के नाम से पहचाना जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि शोएब शेख ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में प्रवेश किया है, जिसका वे स्वागत करते हैं। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। ये तस्वीर और ये हालात मध्य प्रदेश के कई जिलों के कई गांवों के हैं, जहां रोजाना ऐसे ही जान को जोखिम में डालने की मजबूरी है। रोजाना बारिश में मौसम में लोग ऐसे ही अपने रोजमर्रा के काम के लिए जान हथेली पर रखते हैं। कहीं जुगाड़ तो कहीं जोखिम। ऐसा ही हाल बालाघाट में भी था। यहाँ हर साल बारिश होते ही हालात बिगड़ जाते हैं और उपती नदी को पार करने के लिए ट्यूब से बने जुगाड़ के छकड़े का इस्तेमाल लोग करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बालाघाट से नैनपुर के रास्ते पर पड़ने वाली मनकुआ नदी का है, जहां पुल 1 साल से टूटा पड़ा है। इस पुल के खराब होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डायवर्जन पुल भी तैयार किया गया, लेकिन निर्माण इस घटिया दर्जे का था कि पहली बारिश में ये ढह गया।
और नतीजा ये कि ग्रामीणों ने जुगाड़ के नाम बनाकर अपनी रोजमर्रा की आवाजाही को जारी रखा। लोग रोजाना इसी तरह से जान जोखिम में डालकर ट्यूब के जरिए किसी तरह से नदी को पार करते थे, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रशासन को ग्रामीणों की परेशानी के बारे में बताया। नतीजा ये हुआ कि खबर के बाद प्रशासन जागा। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और आनन फानन में प्रशासन ने कलेक्टर के निर्देश पर ग्रामीणों को एक बोट यानी कि नाव उपलब्ध कराई। अब इस कदम से फौरी तौर पर ग्रामीणों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। लोग इसी नाव के सहारे नदी को पार कर पा रहे हैं, लेकिन हालात तब तक सामान्य नहीं होने वाले जब तक कि क्षतिग्रस्त पुल दुरुस्त नहीं किया जाए। बालाघाट से न्यूज 18 के लिए श्रीनिवास चौधरी की रिपोर्ट। मेडिकल दुकान के अंदर मारपीट, उत्पात और फिर ये बदमाश। तस्वीरें सतना की हैं, जहां बदमाशों का तांडव देखने को मिला। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश एक मेडिकल की दुकान में घुसकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में कुछ दिन पहले दवा में छूट को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद युवक अचानक पहुंचते हैं और मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला कर देते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि सतना में बदमाश बेखौफ हैं, उनके अंदर कानून का कोई डर नहीं है, वो अपने मंसूबे में आराम से कामयाब हो जाते हैं। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट कोलगंवा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बदन पर वर्दी, हाथों में चिलम और हवा में धुआं। हालांकि पूरी तस्वीर दिखा नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन बता जरूर सकते हैं कि साहब ड्यूटी के दौरान मौज कर रहे हैं। वर्दी को दागदार और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरें अंबिकापुर के लुंड्रा थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों की हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिना वर्दी वाले आरक्षक दीपक पांडे हैं, तो वहीं बदन पर वर्दी चढ़ाए नगर सैनिक जाकिर हुसैन हैं। ये दोनों साहब अपनी वर्दी की गरिमा को भूलकर ड्यूटी की जगह गांजा का दम भरते दिखाई दे रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जमीन के नीचे फंसा ये शख्स, जिसका आधा शरीर मिट्टी के नीचे है और आधा ऊपर। ये तस्वीरें निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के खिस्टोन गांव की हैं, जहां पर नाली निर्माण के दौरान हादसा हुआ। जब नाले का निर्माण कार्य चल रहा था तो एक दीवार नीचे आ गई। इसकी चपेट में 3 मजदूर आ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। तीनों मजदूर बुरी तरह से मिट्टी के नीचे फंस गए। स्थानीय लोग मजदूरों को मिट्टी से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके ऊपर दीवार का मलबा जमा पड़ा था, जिसकी वजह से वो मजदूरों को निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। मौके पर जेसीबी मशीन लाई गई, जिसकी मदद से तीनों मजदूरों को निकाला गया। तीनों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां तीनों मजदूरों का इलाज जारी है। विचलित कर देगी ये तस्वीर, झकझोर देंगे ये हालात। सामने खड़ी एम्बुलेंस, फिर भी खटिया पर शव का सफर। कहने को और रह ही क्या जाएगा जब हालात इतने बुरे होंगे। वीडियो जो आप देख रहे हैं वो बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धूलकोट का है, जहां के माफी फलिया गांव के लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों के ही सुखद सपने हकीकत में आज तक यहां तब्दील नहीं हो पाए। तभी तो एम्बुलेंस खड़ी रह गई, लेकिन ग्रामीण शव को खटिया पर ले गए। यहाँ पर गांव जाने तक का रास्ता इतना कच्चा और खराब है कि पूछिए मत। कोई भी 4 व्हीलर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इन लोगों का कहना है कि इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। नेता तो सिर्फ 5 साल में एक दफा आते हैं। अब इस तस्वीर को देखकर भी जिम्मेदारों को अगर शर्म ना आए तो समझ जाइए कि कमरों में बैठकर सिर्फ कुर्सी तोड़ने और सपने दिखाने में व्यस्त महानुभावों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीनी हालात क्या हैं, क्योंकि वो तो सपनों के सौदागर बन चुके हैं। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। क्या कहना चाहते हैं आप कि इस बार जब सीएम बनेंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? ये तो काम जब तक जिएंगे सांस चलेगी, काम करेंगे, जो काम मिलेगा वो करते रहेंगे।
लेकिन इस बार आपका खेल बिगाड़ने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, इंडिया वाले। उनके नाम पे पूरा देश एक मत और एकजुट होता है। इतने खराब शब्द बोले कि किसी को अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। 20 हमारा है और 80 में बंटवारा है। खेल ये है और यही नारा है। इनके षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे।